इससे पहले वाला क्लास में हम वास्तविक संख्या का जो भी थ्योरी था वो हम बता दिए थे। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उस वीडियो को, वो छात्र जरूर उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज ये क्या है, 1.1। ये एक्सरसाइज कितना है, 1.1। तो ये सवाल नंबर 1 है। इसमें 5 गो सवाल है। आज हम आप लोगों को 5 सवाल बताएंगे, ठीक है। आप लोग देखिए इसको ध्यान से। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करने बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोल रहा है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो अब देखेंगे HCF हम निकालते हैं। पहले 1 नंबर हल कर देते हैं, ठीक है। 1 का 1 नंबर जरा देख लेंगे। ये हल कर रहे हैं हम। यहां पर क्या करना है, 135 है। 135 से क्या करेंगे, अर्थात 225 में भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 13 दूना 26। ये तो ज्यादा हो जाता है 2 मरतबे, 1 मरतबे लगा देते हैं। यही हो गया 135। ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा। ये कट गया। अब देखते हैं 135 में फिर लगाते हैं। यहाँ पे 135 दे दिए, 1 मरतबे ही शायद लग जाएगा। 90 लगा दिए, ये 5 हो गया। 13 में से 9 जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर 90 में देते हैं भागा, फिर 90 में दिए 45 दूना क्या हो गया 90, अर्थात ये भी क्या हो गया, कट गया, ठीक है। चलिए इसको काट दिए। अब आप इसी को लिख सकते हैं। वैसे HCF यहाँ पर भी आ गया है, आप ये भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे टीचर या बहुत सारे छात्र फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको नहीं मानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर कितना है, अर्थात भाज्य बराबर 225 है। यहाँ पर 225 दे दिए। फिर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल। 135 गुना क्या हो गया 1 जोड़ 90 लिख दिए। अब देखेंगे फिर क्या है, यहाँ पर 135 है। 135 को आप लिख सकते हैं 90 गुना, अर्थात 1 जोड़ कुंची 45 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ 90 है। 90 को आप क्या लिख सकते हैं, भाज्य गुना भागफल। यही हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस 0। तो इसको कुछ बचा नहीं, 0 हो गया। अर्थात यहाँ पर देखते हैं इसको इतना से गुना करने पर 0 आता है। इसका मतलब HCF ये है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं HCF बराबर 45। अर्थात ये समझिए मूल सवाल आपका यही है, ठीक है ना। इसी को हम इस रूप में लिख दिए। अर्थात आप यहाँ पर भी आंसर अगर इस तरह से बना करके दे देते हैं तो ये आपका सही ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी संतुष्टि नहीं होता है तो आप इस ढंग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों प्रकार से बता दिए हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब अगला नंबर सवाल हम बता देते हैं आप लोगों को। चलिए फिर देखिए 2 नंबर हम हल कर देते हैं। फिर यहाँ पर 196 से बोल रहा है इसमें HCF देने के लिए। चलिए 196 लिख लिए। यहाँ पर क्या दे दिए, 38 2 फिर 2 0 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 दूना 38। 2 मरतबे लग जाएगा क्या, नहीं लग पाएगा। 19 दूना 38 हो जाएगा, अर्थात 39 हो गया। 1 मरतबे लगेगा। चलिए 1 मरतबे लगा देते हैं। ये हो गया, 12 में से 6 गया 6 हो गया। यहाँ पर 7 बचा, 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिए। अब देखिए इसको कितना से गुना करे जो इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 196 को 8 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 6 के 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 9 8 72 4 76 के 6 हासिल 7 8 7 15। 9 मरतबे भी ट्रायल कर लीजिए। 196 को 9 से गुना कीजिए। 9 6 के 54 के 4 हासिल 5 हो गया। 9 में 81 5 86 के 6 हासिल 8 हो गया। 9 8 17, अर्थात ये देखते हैं लग जाएगा शायद। ये 9 मरतबे आप लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 64 हो गया। अर्थात यही 12 में से 4 जाएगा 8 हो गया। ये 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर ये कट गया। अब देखेंगे फिर ये 0 उतर गया। 5 मरतबे शायद लग जाएगा।
चलिए देखिए 5 मरतबे गुना कर देते हैं। 6 पंचे 30 के 0, हासिल 3 हो गया, 9 45, 46 47, 48 के 8 हो गया, हासिल 4 हो गया। ठीक है, 5 4 9। ठीक है, अब देख लेंगे ये कट गया तो HCF आपका 196 ही आ गया। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर आपका कितना है, 38 है। कितना है, 38। 220 हो गया, बराबर लिख सकते हैं 196 गुना 195 और प्लस शेष 0 हो गया। यहाँ पर HCF आपका क्या आ गया, 196। चलिए लिख लेंगे, यहाँ पर भी आपको HCF आ गया है उतना ही, HCF 196। अर्थात इस तरह से भी आप बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा काम। अगला नंबर सवाल हम बता देते हैं आप लोगों को, देख लेंगे। तीसरा नंबर सवाल क्या है, 867 फिर 255 है, इसको मिटा दें। ठीक है, ये 3 नंबर सवाल आपका। चलिए यहाँ पर हल कर रहे हैं। ये 255 है, 255 से भाग देना है 867 में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मरतबे लग सकता है, वैसे 3 मरतबे भी लग जाएगा। हाँ, 3 मरतबे भी लग जाएगा। 3 मरतबे लगाइए। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1, 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 हो गया। ये हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 255 है, लिख दिया। अब देखिए ये 2 मरतबे लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 204 हो गया, ये 1 हो गया, 5 हो गया, ये कट गया। फिर लगाते हैं 102 में 2 मरतबे शायद लग जाएगा, 2 5 9 10 हो गया, ये भी कट गया। आपका HCF कितना आ गया, HCF 51 आ गया। चलिए ठीक है, लिख दिया। अब इसी को यहाँ पर क्या करते हैं, देख लेंगे। ये इस तरह से कहा जाती है, ये दूसरी विधि है, ये पहला विधि आपका हो गया। ठीक है, पहला विधि। ये दूसरा विधि, अर्थात वही चीज है, उसी को हम जो है अति करके लिख देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर भाज्य आपका क्या है, 867। यहाँ पर 867 बराबर, चलिए देखेंगे यहाँ पर क्या है, भाज्य में 867 है, ये 867 दे दिए, बराबर लिख सकते हैं 255 गुना 3 जोड़ शेष कितना आया है, 102 आया है, 102 लिख दिए। फिर देखेंगे यहाँ पर भाज्य क्या है, 255 है। 255 को आप क्या लिख सकते हैं, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, अर्थात आप लिख सकते हैं 102 गुना 2 आप प्लस क्या हो जाएगा, 51 हो गया। ठीक है, फिर 102 है, 102 लिख दिया, बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, 51 गुना 2 और जोड़ क्या हो जाएगा, शेष 0। अर्थात यहाँ पर इसको गुना करने पर और यहाँ पर 0 जोड़ने पर क्या हुआ, 102। तो ये आपका HCF हो जाएगा। तो ये हो गया HCF बराबर 51। चलिए ठीक है, इसको लिख लेंगे। चलिए आप लोग देख लेंगे 1 नंबर सवाल, इससे पहले हम बताए हैं। अब ये 2 नंबर सवाल हम बता रहे हैं आप लोगों को। बोल रहा है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होती है। ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है जी, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। अब देखेंगे इसको हम बहुत सिंपल विधि से हल कर देते हैं। जो मतलब जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़ने वाला होगा ना, तो उसको भी लगभग समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा मतलब इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको नहीं लगता इस सवाल में कहीं समस्या होगा। चलिए देख लेंगे, ये हम हल कर रहे हैं। क्यू क्या है, कहीं कोई पूर्णांक संख्या है। तो क्यू जब पूर्णांक संख्या है तो क्यू बराबर आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4। थ्योरी में देखिए हम परिभाषा लिखा दिए थे पूर्णांक संख्या का, उसका जैसे भी लिखा दिए थे। तो जो छात्र थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो में उसको मतलब देख लेंगे। अब देखेंगे ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट etc दे दिए। चलिए ठीक है, अब बोल रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना या इतना के रूप का होती है। अब देखेंगे इस वैल्यू को हम मान लेंगे। यदि q बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो तो जरा देख लेंगे।
अगर शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 प्लस 1, इसमें वैल्यू रख देते हैं क्यू की जगह पर 6 गुना 0 प्लस 1 हो गया, अर्थात ये क्या हो गया, 6 को 0 से गुना किया ये 0 हो गया, प्लस 1 हो गया, 1 हो गया, ये 1 क्या है, विषम संख्या। अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3। अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 0 प्लस 3, अर्थात 6 को 0 से गुना किया 0, प्लस ये 3 हो गया, अर्थात 3 हो गया। अब देखेंगे क्या है, 6 प्लस क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 दे दिए, 6 गुना क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5, ये 0 हो गया, प्लस 5 हो गया, अर्थात ये 5 देखेंगे, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। चलिए ठीक है, ये 0 रखे, 1 रख करके चेक कर लेते हैं, क्यू बराबर 1 हो तो। अब देखेंगे यही हो जाएगा 6 प्लस 1, तो अर्थात 6 गुना ये क्या हो गया, 1 प्लस 1, अर्थात 6 को 1 से गुना किए 6 प्लस 1 है, प्लस 1, अर्थात ये 7 हो गया, 7 भी विषम संख्या है। अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस क्या है, 3 है, अर्थात ये 6 गुना क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3, अर्थात 6 3 क्या हो जाएगा, 6 3 9, अर्थात ये भी विषम संख्या है। अब बोल रहा है कौन से, 6 प्लस फिर देखेंगे 5 है, तो यही रख देते हैं, 6 गुना 1 प्लस 5, अर्थात ये क्या हो गया, 6 जोड़ 5, अर्थात ये 11, ये भी विषम संख्या, देख लेंगे। चलिए अब इस साइड हल कर देते हैं, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो तो ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, 6 प्लस क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 दे दिए, 6 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रख दिए, अर्थात 6 को 0 से गुना किए, ओह ये वो 2 रख रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे 6 प्लस क्या है, 1, 6 गुना क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, 6 गुना 12, एक क्या हो जाएगा, 13 हो गया, अर्थात ये भी विषम संख्या है। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या है, 6 प्लस 3, अर्थात 6 गुना 2 प्लस 3 हो गया, 6 गुना 12 जोड़ 3, अर्थात यही हो गया 15, ये भी विषम संख्या है। अब क्या है, 6 प्लस क्या है, 5, अर्थात 6 गुना 2 जोड़ 5, 6 गुना 12 5 17, ये भी विषम संख्या है। तो देखेंगे यहाँ पर सवाल बोल रहा है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना या इतना के रूप का होते जहां कोई क्या है, क्यू क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्यू का वैल्यू कोई भी पूर्णांक संख्या अगर रखते हैं तो ये क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का आती है। तो इसी बात को हम लिख देंगे, क्योंकि यही बोल रहा था दर्शाने के लिए जो आ गया हमको, तो यहाँ पर डॉट डॉट दे देंगे, अर्थात कोई भी पूर्णांक संख्या अगर रखेंगे ना तो ये क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना या इतना के ही रूप का होगा। तो यहाँ पर इसी चीज को हम लिख देंगे, Q का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखने पर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होती है। देखिए सवाल हमको दर्शाने के लिए बोल रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होती है, जहाँ Q कोई पूर्णांक संख्या है। तो ये बात हमको कैसे पता चलेगा ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है। तो हम क्या किए, Q का वैल्यू कोई भी पूर्णांक संख्या ले लिया और इस पर वैल्यू रख करके देखे, तो वास्तव में ये तीनों क्या हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना या इतना के रूप का होती है। इसी बात को हम लिख दिए, Q का मान कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना या इतना के रूप का होती है, क्योंकि हमको हुआ तो लिख दिए होती है, नहीं होता तो नहीं लिखते। चलिए ठीक है, आप लोग लिख लेंगे इसको। फिर अगला नंबर सवाल हम बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। बोल रहा है किसी पेरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को
32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो अधिकतम सेना के स्तंभों की संख्या बोल रहा है। सीधी सी बात है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना होगा। चलिए एचसीएफ निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 616 है, ठीक है, 32 से भागा देना है। अब देखेंगे ये 2 मरतबे ज्यादा हो जाता है, 1 मरतबे ही लगा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 6 हो गया। अब देखेंगे कितना मरतबे लग जाएगा। एक बार 32 को 9 से गुना करके देख लीजिए कितना होता है। 9 दूना 18 के 8, हासिल 1 हो गया, 9 से 27 1 28 हो गया, ये भी लग जाएगा। चलिए 9 मरतबे ही लगा दीजिए यहाँ पर। 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 9 से 27 1 28 हो गया, ठीक है। 16 में से 8 गया 8, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। 32 है, 32 से 800 के 32, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको लिख